हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। इससे पहले कि हम लोग शुरू करें एमसीक्यू बनाना, सबसे पहले आपको ये चैप्टर आना चाहिए। मतलब आप डायरेक्ट एमसीक्यू पे आओगे तो नहीं बनेगा, आपको पहले ये चैप्टर पढ़ना चाहिए। अगर आप अभी तक नहीं पढ़े हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप तो मेरे चैनल कौटिल्य कॉमर्स में वहां पे जाइए और वहां पे प्लेलिस्ट का सेक्शन मिलेगा। प्लेलिस्ट को स्क्रॉल करेंगे तो नीचे में क्लास 12 अकाउंट्स का फोल्डर मिलेगा, वहां पे आप क्लिक करो, आपको वहां सारा चैप्टर डिटेल में पढ़ाया गया है। ऐसा कुछ नहीं है कि वहां सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्ड किया गया, बिल्कुल नहीं। हम लोग डीके गोयल का बुक को फॉलो कर रहे हैं और डीके गोयल का आपको वहां पे एक क्वेश्चन जो बुक में होगा वो सॉल्व मिलेगा। जब आप फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में जाओगे तो पहले आपको फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पूरा आना चाहिए, तब जाकर के ही आप बना पाइएगा एमसीक्यू क्वेश्चंस को। चलिए शुरू करते हैं हम लोगों का एमसीक्यू क्वेश्चन। क्वेश्चन का नंबर है 1 जो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा और इस एमसीक्यू का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आओ सबसे पहला क्वेश्चन, फीचर्स ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म्स आर। 4 ऑप्शन। ए, 2 और मोर पार्टनर्स आर कैरिंग कॉमन बिजनेस अंडर एन एग्रीमेंट। क्या ये फीचर्स है? जी हां, ये थ्योरी में पढ़े हैं, एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। तो 2 या 2 से अधिक लोग चाहिए होते हैं बिजनेस के अंदर। दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द फिक्स्ड रेशियो। वो लोग प्रॉफिट लॉस बांटते हैं एक फिक्स तय रेशियो पे, ये भी फीचर है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। तीसरा, बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल एज एन एजेंट। ये भी इसका फीचर्स है। और ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो जो ऊपर में तीनों ऑप्शन है वो तीनों ही क्या है? फीचर्स है। तो सर आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ये थ्योरी पॉइंट में पढ़े हैं हम लोग। सेकेंड, फॉलोइंग आर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म एक्सेप्ट। बोल रहा है कि 4 ऑप्शन है, इनमें से सभी पार्टनरशिप फर्म के एसेंशियल एलिमेंट है, किन्हीं एक को छोड़ के। कौन सा? एटलीस्ट 2%। क्या ये एसेंशियल एलिमेंट है? जी हां। दूसरा, देयर इज एग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टनर। सभी पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होता है, ये भी एसेंशियल फीचर है। इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। गलत, ये एसेंशियल फीचर नहीं है, क्योंकि सर एसेंशियल एलिमेंट नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट इक्वली बटे, प्रॉफिट तो एग्रीड रेशियो पे बटता है। और चौथा है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज फॉर सम बिजनेस। ये भी एलिमेंट है पार्टनरशिप फर्म का कि कोई बिजनेस के लिए पार्टनरशिप कर सकते हैं। एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए पार्टनरशिप नहीं हो सकता है, प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव होता है पार्टनरशिप का। तो इनमें से सर जो ऑप्शन नंबर सी है, इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वही आंसर है। क्योंकि ऐसा कोई एलिमेंट होता ही नहीं पार्टनरशिप में कि प्रॉफिट को इक्वल ही बांटना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3, इन केस ऑफ पार्टनरशिप द एक्ट ऑफ एनी पार्टनर इज बाइंडिंग ऑल ऑन पार्टनर। ए ऑप्शन क्या है? बोल रहा है पार्टनरशिप के अंदर किसी एक पार्टनर के द्वारा कोई काम अगर किया जाए, कोई एक्ट परफॉर्म किया जाए, तो वो ऑप्शन ए, बाइंडिंग ऑल ऑन पार्टनर, वो सभी के ऊपर लागू होता है। जी हां, अगर एक पार्टनर कोई काम करता है तो वो सभी पार्टनर के ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है। बाइंडिंग ऑन दैट पार्टनर ओनली नहीं, बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर एक्सेप्ट द पर्टिकुलर पार्टनर, ऐसा नहीं हो सकता है। नन ऑफ द अबव, ऑप्शन ए, बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। बोल रहा है बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ए माइनर, ऑप्शन ए माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज ए पार्टनर। बोल रहा है एक माइनर को आप पार्टनर की तरह एडमिट नहीं कर सकते हैं, फॉल्स, कर सकते हैं। नंबर बी, ए माइनर कैन बी एडमिटेड एज ए पार्टनर ओनली इनटू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप। ये सही है, एक माइनर पार्टनर बन सकता है लेकिन सिर्फ बेनिफिट में, लॉस के लिए वो पार्टनर नहीं बनेगा। और ऑप्शन सी, ए माइनर कैन बी एडमिटेड एज ए पार्टनर बट हिज राइट एंड लायबिलिटीज आर सेम एज एडल्ट पार्टनर। ना, ये भी ऑप्शन गलत है। नन ऑफ दी अबव, सर ऑप्शन बी, एक माइनर पार्टनर बन सकता है लेकिन सिर्फ बेनिफिट के लिए, वो कोई लॉस नहीं लेगा। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है ऑस्टेनेबल पार्टनर आर दोज हु। बोल रहा ऑस्टेनेबल पार्टनर कौन होता है? हम बोले सर वैसे पार्टनर को ऑस्टेनेबल पार्टनर बोला जाता है जो कि कोई कैपिटल नहीं देता है और ना ही उसका बिजनेस के अंदर कोई इंटरेस्ट होता है, वो सिर्फ अपना नाम देता है इस्तेमाल करने के लिए,
उसी को बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन पार्टनर। हम बोले चलो ऐसा ऑप्शन पढ़ते हैं। डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल बट गेट सम शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर लेंडिंग देयर नेम टू द बिजनेस। नहीं, ना ही वो कैपिटल देता है, ना ही कोई उसको हिस्सा मिलता है बिजनेस के अंदर, वो सिर्फ अपना नाम देता है यूज करने के लिए। नंबर बी, कंट्रीब्यूट वेरी लेस कैपिटल। नहीं, ये भी नहीं है, वो देता ही नहीं है कैपिटल। ऑप्शन सी, डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल एंड विदाउट हैविंग एनी इंटरेस्ट इन द बिजनेस लेंड देयर नेम टू द बिजनेस। ट्रू, यही है सही आंसर, तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, स्लीपिंग पार्टनर्स आर दोज हु। बोल रहा है स्लीपिंग पार्टनर्स कौन होते हैं? जो पैसा लगाएगा, काम नहीं करेगा। तो आइए पढ़ें। ऑप्शन ए, टेक एक्टिव पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। नहीं, स्लीपिंग वाला काम नहीं करता है, बस पैसा लगाता है। बट प्रोवाइड नो कैपिटल हाउएवर सैलरी इज पेड टू देम। ये नहीं है। ऑप्शन बी, डू नॉट टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस बट प्रोवाइड कैपिटल एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द एग्रीड रेशियो। जी हां, स्लीपिंग पार्टनर उसी को बोला जाता है जो कि बिजनेस के काम में मदद नहीं करते, मतलब वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे काम करने में, लेकिन कैपिटल देंगे और प्रॉफिट में अपना हिस्सा भी लेंगे। इसी को बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। सी और डी पढ़ना ही बेकार है क्योंकि वो दोनों ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 7, द रिलेशन ऑफ पार्टनर विद द फर्म इज दैट ऑफ। बोल रहा है एक पार्टनर का अपने फर्म के साथ कैसा रिलेशन है? हम बोले सर एक पार्टनर का अपने फर्म के साथ मालिक और नौकर दोनों वाला रिलेशन है, ओनर एंड एजेंट वाला। तो ऐसा कोई ऑप्शन? ऑप्शन ए है ओनर, ऑप्शन बी है एजेंट, ऑप्शन सी है ओनर एंड एजेंट। तो सर ओनर एंड एजेंट, सी। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन टू ए पार्टनरशिप फर्म? सर 2। ऐसा कोई ऑप्शन? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फर्म में बी मैक्सिमम 2, मैक्सिमम 10, मैक्सिमम 100, मैक्सिमम 50। बताओ एक पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम कितने पार्टनर बन सकते हैं? सर 50। तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज। एक पार्टनर का लाइबिलिटी क्या होता है? अनलिमिटेड, कि अगर बिजनेस से पूरा नहीं होगा तो पर्सनली पूरा करना पड़ेगा। तो सर ऑप्शन देखिए कोई अनलिमिटेड है? बी। तो ऑप्शन बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप। बोल रहा बताइए इसमें से कौन सा एसेंशियल फीचर नहीं है पार्टनरशिप का। ऑप्शन ए, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, ऑप्शन बी, देयर मस्ट बी अ बिजनेस, ऑप्शन सी, द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन फॉर प्रॉफिट, और ऑप्शन डी, द बिजनेस मस्ट बी कैरिड बाय ऑल द पार्टनर। ऑप्शन डी। एसेंशियल फीचर में यह लिखा है कि बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप बिजनेस में हर पार्टनर बिजनेस में आके काम करे, कोई एक भी बाकी सबके बदले काम कर सकता है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो एसेंशियल फीचर नहीं है, क्योंकि वहां लिखा है सभी को काम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन डी ये एसेंशियल फीचर नहीं है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 11 तक। पहले आप इसको नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है XYZ आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, देयर कैपिटल बैलेंस ऑन 31st March 2012 आर 80,000, 60,000, 40,000 रिस्पेक्टिवली, देयर पर्सनल एसेट्स आर वर्थ एज फॉलोज 20, 15 एंड 10, द एक्सटेंट ऑफ देयर लाइबिलिटी इन द फर्म वुड बी। बोल रहा है XYZ पार्टनर है, उनका कैपिटल लगा हुआ है बिजनेस में 80,000, 60,000, 40,000, उनका खुद का पर्सनल एसेट्स भी है 20,000, 15,000 और 10,000 का। तो बोल रहा है बताओ उनका लाइबिलिटी बिजनेस में कहां तक हो सकता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सर पार्टनरशिप में पार्टनर का लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है। इससे हम लोग क्या समझते हैं? इससे सर हम लोग ये समझते हैं कि अगर कल को किसी लाइबिलिटी का पेमेंट बिजनेस से ना हो पाए, मतलब बिजनेस अपना सब कुछ बेच के भी उस लाइबिलिटी का पेमेंट ना कर पाए, तो फिर पार्टनर के पास जो प्रॉपर्टी होता है, पर्सनल प्रॉपर्टी होता है, वो प्रॉपर्टी भी लाइबिलिटी को, जो बिजनेस का लाइबिलिटी है, उसका पेमेंट करने के लिए देना पड़ता है। तो अगर किसी पार्टनर के पास 20, 15 और 10,000 का पर्सनल एसेट्स है
और अगर बिजनेस का लायबिलिटी बिजनेस पूरा नहीं कर पाया तो कौन पूरा कर सकता है? हम बोले सर पार्टनर। लेकिन पार्टनर कहां तक कर पाएगा? जहां तक उसका प्रॉपर्टी है। तो सर पार्टनर का प्रॉपर्टी तो 20, 15, 10 है, तो वो कहां तक लायबिलिटी को दे पाएगा? 20, 15 और 10 तक। तो सर देखिए कहीं पे 20, 15, 10 ऑप्शन है। हम बोले देखो ऑप्शन ए XYZ का दिया हुआ है 80, 60, 40। तो सर उसका पर्सनल प्रॉपर्टी 20, 15, 10 का है, तो वो 80, 60, 40 तो ही देगा। ऑप्शन बी 20, 15, 10। हम बोले हाँ ऑप्शन बी 20, 15, 10। आई होप आप समझ रहे हैं। चलो आगे बढ़ा जाए, बिल्कुल बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 13, एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड डिलीजेंटली टू हिज डैश इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। बोल रहा है हर पार्टनर को ईमानदारी के साथ अपने बिजनेस के अंदर क्या करना चाहिए? ए राइट्स, मीटिंग, सी कैपिटल और डी ड्यूटीज। हर पार्टनर को ईमानदारी के साथ डिलीजेंटली अपना ड्यूटीज परफॉर्म करना चाहिए। जो भी मेरे ड्यूटीज हैं उनको क्या करना चाहिए? परफॉर्म करना चाहिए, कंडक्ट करना चाहिए बिजनेस में। तो सर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, फॉर्मिंग ए पार्टनरशिप डिड इज। बोल रहा है पार्टनरशिप डिड बनाना। ऑप्शन ए मैंडेटरी है, जरूरी है। ऑप्शन बी मैंडेटरी इन राइटिंग, लिखावट में बनाना जरूरी है। ऑप्शन सी नॉट मैंडेटरी, बनाना जरूरी है ही नहीं। और ऑप्शन डी नन ऑफ दी एवर, नॉट मैंडेटरी। कोई जरूरी नहीं है कि आप पार्टनरशिप का एग्रीमेंट जो है वो बनाएं, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला 15, पार्टनरशिप डिड इज ऑल्सो कॉल्ड। ऑप्शन ए प्रोस्पेक्टस, ऑप्शन 2 आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ऑप्शन सी प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप, ऑप्शन डी आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। इसमें तो बात भी की हम लोग कि सर पार्टनरशिप डिड को हम लोग आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं। तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द पार्टनरशिप एक्ट। बोल रहा है इनमें से कौन सा पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ बात नहीं है। याद है हम लोग पढ़े थे इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिड, वही है पार्टनरशिप एक्ट का बात, जहां सीखे थे कि सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को सैलरी, कमीशन ये सब नहीं देंगे, सिर्फ लोन के ऊपर, पार्टनर के लोन के ऊपर 6% पर एनम का इंटरेस्ट मिलेगा और तो और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो इक्वल होगा। ये है पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ बात। बोल रहा है बताइए इनमें से कौन सा बात पार्टनरशिप एक्ट का नहीं है। नंबर ए प्रॉफिट एंड लॉसेस आर टू बी शेयर इक्वली, ये तो वहां पे लिखा हुआ है। नो इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल, ये भी वहां लिखा हुआ है। लोन आर टू बी अलाउड एट द रेट 6% पर एनम, ठीक है ये भी है पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ। ऑल ड्रॉइंग आर टू बी चार्ज इंटरेस्ट, बोल रहा है हर ड्रॉइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, नहीं ये बात पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ नहीं है। वहां ये लिखा हुआ है कि ड्रॉइंग के ऊपर इंटरेस्ट दिया ही नहीं जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन इज द पार्टनरशिप एक्ट इन फोर्स। बोल रहा है पार्टनरशिप एक्ट कब लगता है? जब पार्टनरशिप डीड बना हुआ नहीं रहता है। अगर पार्टनरशिप डीड हम बना के रहेंगे तो क्या पार्टनरशिप एक्ट का बात लगेगा? नहीं, तब तो नहीं लगेगा। तब तो पार्टनर जो आपस में एग्रीमेंट किया वो एग्रीमेंट एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर कोई एग्रीमेंट पार्टनर ना करे, पार्टनर अपने बीच में पार्टनरशिप डीड ना बनाए, तब पार्टनरशिप एक्ट का बात एप्लीकेबल होता है। तो ऑप्शन ए व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, बस यही है ऑप्शन ए कि सर पार्टनरशिप एक्ट का बात तभी एप्लीकेबल होता है जब पार्टनरशिप डीड ना बना हुआ हो। बाकी एग्रीमेंट अगर बना हुआ रहेगा तो फिर जो एग्रीमेंट का बात है वही एप्लीकेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 18, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन पार्टनर कैपिटल। बोल रहा है अगर पार्टनरशिप डीड ना बना हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में कितना दिया जाएगा? हम बोले सर दिया ही नहीं जाएगा, नॉट अलाउड। ऐसा कोई ऑप्शन है? ऑप्शन डी नो इंटरेस्ट इज अलाउड। तो सर ऑप्शन डी में लिखिए, हो गया ये भी। क्वेश्चन नंबर 19, इन द एब्सेंस ऑफ ए पार्टनरशिप डीड द अलाउएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन इज। बोल रहा है अगर पार्टनरशिप डीड ना बना हो तो बताओ पार्टनर के लोन पे कितना इंटरेस्ट देंगे? 6% पर एनम। तो खोजो ऑप्शन, सर ऑप्शन बी 6% पर एनम। ध्यान से देखना ऑप्शन ए में भी है लिखा हुआ 6%, लेकिन ऑप्शन ए में 6% लिखा हुआ है। हम लोग क्या सीखे? 6% पर एनम। तो
ऑप्शन ए नहीं होगा, वो भी 6% है, लेकिन हम लोग तो सिखा के रखे 6% पर एनम। पार्टनर के लोन पे इंटरेस्ट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप इट इज अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो 6% पर एनम किसमें है? ऑप्शन बी में। तो आपको ऑप्शन बी चूज करना है, ए चूज कीजिएगा, गलत हो जाएगा क्योंकि वहां पर एनम वर्ड लिखा हुआ नहीं है। चलिए पहले आप यहां तक लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट, मतलब पार्टनरशिप डीड बना ही नहीं है। ए हैज गिवन ए लोन ऑफ 50,000 रुपीज टू द फर्म। एट द एंड ऑफ द ईयर लॉस वाज इनकर्ड इन द बिजनेस। फॉलोइंग इंटरेस्ट में बी पेड टू ए बाय द फर्म। बोल रहा है बताइए जो लोन दिया उस पर इंटरेस्ट कितना देंगे? 6% पर एनम। ऑप्शन नंबर बी। तो सर ऑप्शन बी में जाइए। लोन पे पार्टनर को इंटरेस्ट मिलना ही है, कितना? 6%, तो मिला। क्वेश्चन नंबर 21 लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट नहीं है। ए हैज विड्रॉन 50,000 आउट ऑफ हिज कैपिटल एज ड्रॉइंग। ए अपने कैपिटल में से 50,000 रुपया निकाल लिया ड्रॉइंग के तौर पे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में बी चार्ज फ्रॉम ए बाय द फर्म। बोल रहा है कितना इंटरेस्ट लिया जाएगा ड्रॉइंग पे ए से। हम बोले सर क्योंकि पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनरशिप एक्ट इज एप्लीकेबल इन विच इट इज क्लियरली मेंशन दैट नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज अलाउड। तो सर कोई इंटरेस्ट आपको देने का जरूरत नहीं है। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ, ऑप्शन डी, नो इंटरेस्ट कैन बी चार्ज। क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं बनता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते हैं, कमीशन नहीं देते हैं, सैलरी नहीं देते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं लेते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन का नंबर है 22। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट नहीं है। ए डिवोट्स मोर टाइम फॉर द फर्म एज कंपेयर टू बी। ए ज्यादा काम करता है बी के कंपेयर में। ए विल गेट द फॉलोइंग कमीशन इन एडिशन टू प्रॉफिट इन द फर्म्स प्रॉफिट। बोल रहा है ए को प्रॉफिट के अलावा कमीशन भी मिलना चाहिए, कितना? ऑप्शन ए 6% ऑफ प्रॉफिट, ऑप्शन बी 4% ऑफ प्रॉफिट, ऑप्शन सी 5% ऑफ प्रॉफिट और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। हम बोले सर क्योंकि एग्रीमेंट बना ही नहीं है तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड कमीशन सैलरी कुछ नहीं मिलता है पार्टनर को। तो आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज, डी। क्वेश्चन नंबर 23। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द फॉलोइंग रूल विल बी एप्लीकेबल। बोल रहा है अगर पार्टनरशिप डीड ना बने तो क्या रूल एप्लीकेबल होता है? नंबर ए, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सही बात है, ये नहीं मिलता है। प्रॉफिट शेयरिंग इन कैपिटल रेशियो, गलत, इक्वल होता है। प्रॉफिट बेस्ड सैलरी टू वर्किंग पार्टनर, गलत, सैलरी मिलता ही नहीं है। 9% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, गलत। तो सर सिर्फ एक ही बात सही है, वो है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑप्शन ए। तो अगर पार्टनरशिप का एग्रीमेंट ना बने तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट पार्टनर आर नॉट इंटाइटल्ड टू। बोल रहा है अगर एग्रीमेंट ना हो तो पार्टनर को क्या नहीं मिलता है? ऑप्शन ए सैलरी, हाँ ये तो नहीं मिलता है। कमीशन, हाँ ये भी नहीं मिलता है। इक्वल शेयर इन प्रॉफिट, ये तो मिलता है। या फिर डी बोथ ए एंड बी। तो सर डी, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बनता है तो पार्टनर को क्या नहीं मिलता है? हम बोले सैलरी और कमीशन दोनों नहीं मिलता है, तो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन नंबर 25। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू द पार्टनर इफ प्रोवाइडेड फॉर इन द पार्टनरशिप डीड बट ओनली आउट ऑफ। बोल रहा है कि पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है अगर एग्रीमेंट हो, लेकिन कहां तक? हम बोले सर अगर बिजनेस में प्रॉफिट होता है तभी मिलता है। याद कीजिए हम लोग पढ़े भी हैं कि हां सर आप लिखवा के भी रखें ये बात कि प्रॉफिट, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब मिलता है? जब प्रॉफिट होता है। कोई भी एप्रोप्रिएशन मिलता ही तब है जब प्रॉफिट होता है। बिजनेस में लॉस के केस में क्या कभी हम लोग सैलरी कमीशन ये तो देते हैं? नहीं। तो ऑप्शन पढ़िए, पहला ए प्रॉफिट, बी रिजर्व, सी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, डी गुडविल। ए प्रॉफिट, ऑप्शन ए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी देते हैं जब बिजनेस में प्रॉफिट होता है। सर कभी कभी लॉस के केस में भी देते हैं? नहीं, उस केस में क्वेश्चन बोलता है तब ऐसा करते हैं। जनरल रूल हम लिखवाए थे कि इन दी केस ऑफ प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, बट इन द केस ऑफ लॉस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड until and unless specifically mentioned in the question. क्वेश्चन नंबर 26.
विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 4 ऑप्शन दिया है, पूछा है बताओ इनमें से कौन सा आइटम पीएल एप्रोप्रिएशन का नहीं है। ऑप्शन ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तो आता है पीएल एप्रोप्रिएशन में। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये भी आता है। ऑप्शन सी रेंट पेड टू पार्टनर, सर ये नहीं आता, ये तो पीएल का आइटम है, तो ऑप्शन सी। और ऑप्शन डी क्या था, पार्टनर सैलरी, ये भी आता था। क्वेश्चन नंबर 27, इफ एनी लोन और एडवांस इज प्रोवाइडेड बाय पार्टनर देन बैलेंस ऑफ सच लोन अकाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू। बोल रहा है अगर कोई लोन या एडवांस पार्टनर देता है तो वो बैलेंस कहां पे जाता है, ये बताइए। नंबर ए एसेट, बैलेंस शीट का एसेट साइड। ऑप्शन बी बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड। ऑप्शन सी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में। और ऑप्शन डी पार्टनर के करेंट अकाउंट। सर ऑप्शन बी बिजनेस जो पार्टनर से लोन लेता है वो लायबिलिटी बन जाता है बिजनेस के लिए, तो ऑप्शन क्या होगा, बी। चलिए पहले आप लोग कहां तक लिखेंगे, 27 तक लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, A, B and C were partners with capital 50,000, 40,000 and rupees 30,000 respectively, carrying on business in partnership. तो A, B, C का कैपिटल कितना है, 50, 40 and 30,000 respectively. The firm reported profit for the year was 80,000. फर्म का प्रॉफिट कितना है, 80,000. As per the provision of Indian Partnership Act 1932, find out the share of each partner if in the above amount after taking into account no interest has been provided on an advance by A of rupees 20,000 in addition to his capital contribution. बोल रहा है कि एबीसी पार्टनर है, उनका कैपिटल दिया हुआ है, फर्म का प्रॉफिट कितना है, 80,000 रुपया का। फिर आगे लिखा हुआ है फाइंड आउट द शेयर ऑफ ईच पार्टनर इन द एबव अमाउंट आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट that no interest has been provided on an advance by A of rupees 20,000 in addition to his capital contribution. बोल रहा है A जो है वो 20,000 रुपया का क्या दिया है, लोन दिया है, और उस पर अभी तक इंटरेस्ट को कंसिडर नहीं किया गया। हम बोले ठीक है। हम बोले सर प्रॉफिट देखो कितना है, हम बोले प्रॉफिट तो है 80,000 और इसमें सबसे पहले क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना लोन है, 20,000। क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया है, 6% पर एनम कितना आएगा, 1200। तो पैसा कितना बचा, दिस इज द प्रॉफिट जो जाता है कहां, पीएल एप्रोप्रिएशन में, कि हां सर प्रॉफिट में पहले इंटरेस्ट दे दिए, बचा इतना। ये किसको मिलेगा, इक्वली ए बी सी तीनों को। तो हम बोले सर ए को मिलेगा, बी को मिलेगा और सी को मिलेगा। चलिए 78,800 को इक्वली बांटिए, क्योंकि रेशियो नहीं पता। 78,800 को इक्वल बांटे तो आया 26,267 और ये 266 पॉइंट हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ने पूछा है बताओ हर पार्टनर के अकाउंट में कितना कितना पैसा होगा। तो हम बोल रहे हैं बी और सी को तो ये मिलेगा ही मिलेगा, ए को ये भी मिलेगा और इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन लोन भी मिलेगा। तो सर इसको मिलेगा 27,466 रुपया। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें ए को मिला है 27,466, बी को 26,267 और सी को 26,267? ऐसा है ऑप्शन नंबर ए। तो सर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो गया, एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन भरपूर होंगे। चलिए ये लिख लीजिए, इसको मिटा रहे हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन का नंबर है 29। XYZ पार्टनर है। एट द टाइम ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर देयर वॉज डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टनर्स। पार्टनर्स में झगड़ा हो गया, किस बात को लेके? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल वॉज 6,000 एंड वाई डिटरमाइंड इंटरेस्ट एट द रेट 24% पर एनम ऑन हिज लोन ऑफ 80,000। और वाई क्या बोल रहा है,
कि वो जो लोन दिया है 80,000 का, उसके ऊपर 24% का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। देयर वॉज नो एग्रीमेंट ऑन दिस पॉइंट। इस बात को लेकर कोई एग्रीमेंट नहीं है। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो लोन पे कितना इंटरेस्ट मिलना है? 6% का। तो सर 80,000 पे सिर्फ 6% का ही इंटरेस्ट मिल सकता है। कैलकुलेट द अमाउंट पेएबल टू एक्स वाई जेड। बोल रहा बताइए एक्स वाई और जेड तीनों को क्या पैसा मिलेगा। हम बोले चलो फिर से सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले प्रॉफिट, कितने रुपए का प्रॉफिट है? 6,000 ओनली। सबसे पहले क्या घटेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन। कितने का लोन है? 80,000 का, उसका 6% कितना आएगा? तो बचा कितना? 1200। 3 पार्टनर है एक्स वाई जेड, 1200 को इक्वली बांट दो, क्योंकि रेशियो नहीं बताया है तो इक्वल है, फिर तो बट गया। तो सर प्रॉफिट मिला, लेकिन वाई जो है उसको एक्स्ट्रा पैसा मिला है कितने का? 4800 फॉर लोन। तो वाई के हाथ में कितना पैसा आने वाला है? 5200। एक्स के हाथ में 400, जेड के हाथ में 400। ऐसा कोई ऑप्शन है? देखिए ऑप्शन ए 2000 टू ईच, ई तो नहीं है। ऑप्शन बी लॉस 4400 टू एक्स एंड जेड, वाई टेक 14,800, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी एक्स को 400, वाई को 5200, जेड को 400। सर यही है आंसर, 400, 5200, 400। तो ऑप्शन है सी, ये भी लिख लिए। चलो आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन का नंबर है 30। इससे पहले हम आगे बढ़े, आप लिख लो। अगला क्वेश्चन का नंबर कितना है? 30। लिखा है एक्स वाई जेड पार्टनर है। एट द टाइम ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर देयर वाज अ डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टनर। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज 6 लाख। प्रॉफिट कितने का है? 6 लाख। जेड डिमांडेड ए मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 5 लाख एज हिज फाइनेंशियल पोजीशन वाज नॉट गुड। जेड बोल रहा भाई मेरा कुछ हालात ठीक नहीं है, हमको तुम 5 लाख का प्रॉफिट दे दो। हाउएवर देयर वाज नो एग्रीमेंट, ऐसा कोई एग्रीमेंट है नहीं। तो क्या होगा? सर कुछ नहीं, 6 लाख का प्रॉफिट है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन नहीं बताया तो फिर इक्वल है। तो 6 लाख में कितना मिलना है? एक्स को भी दो, वाई को भी दो और जेड को भी दो। जेड जो डिमांड कर रहा है वो गलत है, क्योंकि ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है, और एग्रीमेंट नहीं है तो प्रॉफिट को सर इक्वली बांट दीजिए। तो सर ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ, ऑप्शन नंबर डी, 2 लाख ईच टू ऑल पार्टनर्स। तो डी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 31। On 1st June 2018, a partner introduced in the firm additional capital of 50,000। 1 जून 2018 को एक पार्टनर ने बिजनेस के अंदर एडिशनल कैपिटल लगाया है, कितने का? 50,000। इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड नहीं है। ऑन 31st मार्च 2019 ही विल रिसीव इंटरेस्ट। बोल रहा वो इंटरेस्ट को 31 मार्च 2019 को उसको इंटरेस्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि पार्टनरशिप डीड अगर बना ही नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता है, ड्रॉइंग नहीं, सैलरी नहीं, कमीशन नहीं, प्रॉफिट बराबर होता है। सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता है पार्टनर्स को एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो सर 0, ऑप्शन नंबर कितना आएगा? बी, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 32 लिखा है ऑन 1st जनवरी 2019 ए पार्टनर एडवांस ए लोन ऑफ ₹1 लाख टू दी फर्म। एक पार्टनर लोन दिया है, कब दिया है? 1 जनवरी 2019 को। कितना रुपए का? 1 लाख का। इन दी एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन 31st मार्च 2019 विल बी। बोल रहा है एग्रीमेंट नहीं बना है पार्टनरशिप में, तो बताइए कितना इंटरेस्ट? सर 6% पर एनम। बुक्स कब बंद हो रहा है? 31st मार्च। लोन कब दिया था? 1 जनवरी। तो सर 1 जनवरी से 31 मार्च 3 महीना का इंटरेस्ट दिया जाएगा इस साल। तो चलो निकाले, 1 लाख उसका 6% कितने महीने के लिए? सर सिर्फ 3 महीने के लिए। तो निकालो कितना आएगा? 1500 रुपया। देखो कहीं आंसर है 1500, ऑप्शन नंबर बी। तो सर ये भी हो गया, लिखिए, मिटा रहे हैं, इंटरेस्ट निकल गया। आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 33 लिखा है ए पार्टनर इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 30,000। एडिशनल कैपिटल दिया है 30,000 का, एंड एडवांस ए लोन ऑफ 40,000, और लोन भी दिया है 40,000 का, टू दी फर्म एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। साल के शुरू में दे दिया, मतलब साल स्टार्ट हुआ और दे दिया। पार्टनर विल रिसीव एवरी ईयर इंटरेस्ट। ऑप्शन ए 4200, ऑप्शन बी 2400, ऑप्शन सी निल,
ऑप्शन डी 1800। क्या कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे? नहीं, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है। लोन पे तो देंगे सर। कितना? 6% पर एनम। कितना लोन दिया है? वो लोन दिया है 40,000 का। और कब दिया है? बोला है साल के शुरू में, तो सर पूरे साल का मिलेगा, तो कितना मिलना चाहिए? 2400 रुपया। खोजो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 2400 रुपया लिखा है? ऑप्शन नंबर बी नंबर। तो ये हुआ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 33 तक। पहले आप यहां तक लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिड पार्टनर शेयर प्रॉफिट और लॉस ए इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल इन द रेशियो ऑफ डिसाइडेड बाय द कोर्ट इक्वली इन द रेशियो ऑफ टाइम डिवोटेड। सर इक्वली, ऑप्शन नंबर सी। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होता तो वहां क्या लिखा हुआ? प्रॉफिट कैसे बटेगा? इक्वल। तो ऑप्शन नंबर कितना है? सी लिखेंगे, सी। क्वेश्चन नंबर 35, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ऑप्शन ए, इंटरेस्ट विल नॉट बी चार्ज ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग। हम बोले हाँ, इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता है पार्टनर्स के ड्रॉइंग पे, तो सर ये सही हो सकता है। और भी पढ़ लो। ऑप्शन बी, इंटरेस्ट विल बी चार्ज 5%, गलत। ऑप्शन सी, इंटरेस्ट विल बी चार्ज 6%, गलत। इंटरेस्ट विल बी चार्ज 12%, गलत। तो सर ऑप्शन ए 35 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम इज प्रोवाइडेड। बोल रहा है एग्रीमेंट ना बना हो तो इंटरेस्ट 6% पर एनम के हिसाब से दिया जाता है। किस पे? पार्टनर के लोन पे। पहला, ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर कैपिटल, नहीं। ऑन द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर कैपिटल, नहीं। ऑन द लोन गिवन बाय पार्टनर, करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी, जो पार्टनर लोन दिया है उस पे। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम आर रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। बोल रहा है पीएल एप्रोप्रिएशन में इनमें से कौन सा आइटम आता है? ऑप्शन ए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है। सैलरी टू पार्टनर, ये भी आता है। ट्रांसफर टू रिजर्व, ये भी आता है। ऑल ऑफ दी एबव, सर ऑल ऑफ दी एबव, सारा चीज आता है। तो जो तीनों आइटम है वो तीनों का तीनों ही आ रहा है, इसलिए ऑल ऑफ दी एबव। क्वेश्चन नंबर 38, इफ रेंट पेड टू ए पार्टनर्स एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। नंबर बी, इट इज नॉट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। नंबर सी, इफ पार्टनर कंट्रीब्यूट एज कैपिटल इज मैक्सिमम। और ऑप्शन डी, इफ पार्टनर इज वर्किंग कैपिटल पार्टनर। बोल रहा है जो पार्टनर को हम लोग रेंट देते हैं वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। हम बोले नहीं, जो हम लोग पार्टनर को लोन देते हैं वो एप्रोप्रिएशन नहीं है, वो चार्ज है। इसीलिए तो वो पीएल एप्रोप्रिएशन में ना आकर के पीएल में आता है। और हम लोग बात भी किए हैं कि पीएल एप्रोप्रिएशन में सिर्फ एप्रोप्रिएशन आइटम आता है और बाकी जो चार्ज है वो कहां जाता है। इसीलिए इंटरेस्ट ऑन लोन रेंट टू दी पार्टनर्स कहां रिकॉर्ड होता है? पीएल अकाउंट में। तो ये क्या है? एप्रोप्रिएशन नहीं है। तो सर ऑप्शन बी, इट इज नॉट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन का नंबर है 39, अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 1.5 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हिसाब से प्रॉफिट कितना है? 1,50,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल इज 18,000। पार्टनर के कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट है? 18,000। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्रॉइंग 2,000 और पार्टनर के ड्रॉइंग कितना है? इंटरेस्ट 2,000। द नेट प्रॉफिट एज पर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बोल रहा बताओ पीएल एप्रोप्रिएशन के हिसाब से नेट प्रॉफिट कितना? बोले कितना सिंपल है, हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, यहां पे लिखते हैं नेट प्रॉफिट, जो कि आता कहां से है? पीएल से, 1,50,000। इस साइड आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इस साइड क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 18, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना है? 2। तो 1,52,000 रुपया, उसमें से माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? ये क्या है? बोले सर ये है प्रॉफिट जो पार्टनर को मिल जाएगा, 1,34,000। तो आंसर कितना है? 1,34,000। यही पूछा भी है आपसे। देखिए ऑप्शन नंबर डी में है 1,34,000। काम बन गया। लिखिए पहले इसको, मिटा रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40,
अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 4,20,000 बोल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस में कितना प्रॉफिट है 4,20,000 का। सैलरी है 5,000 पर मंथ, कमीशन है 10,000 का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 4,000 का। बोल रहा है बताइए कितना नेट प्रॉफिट होगा पीएल एप्रोप्रिएशन में। बोले ओके, फिर से वही करना है आपको, बस पीएल एप्रोप्रिएशन सोचना है। नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 4,20,000, और क्या आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये भी दिया हुआ है 4,000 का। उसके बाद सैलरी क्या लिखा है सैलरी के बारे में 5,000 पर मंथ, तो सर एक साल में कितना 60,000। उसके बाद पार्टनर को कमीशन कितना है, कमीशन पार्टनर को दिस इज 10,000, तो बस जोड़ लो 4,24,000, उसमें से माइनस कर देंगे कितना 70,000, जो बचेगा यही है प्रॉफिट जो पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो 4,24,000 में 70 गया 3,54,000। देखो ऐसा कोई ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग कहां तक बना लिए 40 तक, पहले इसको लिखो। क्वेश्चन नंबर 41, A and B are partners. According to profit and loss account, the net profit for the year is 2 lakh. The total interest on partner drawing is 1,000. Age salary 40,000 per year. B salary 3,000 per month. Net profit as per profit and loss appropriation account. सर ये फिर से वही करना है आपको बनाना चाहिए PL appropriation account। क्या लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट 2 लाख। और क्या लिखते हैं क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कि है 1,000। उसके बाद ए का सैलरी ए का 40,000 एक साल का, और बी का 3,000 पर मंथ, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे 36,000। बताइए कितना प्रॉफिट। बोले बहुत सिंपल है, 2,01,000 में माइनस कर देंगे 76,000, तो कितना बच जाएगा 1,25,000। यही है प्रॉफिट पीएल एप्रोप्रिएशन का। ऐसा कोई ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन बी पे लिख दो। क्वेश्चन नंबर 42, अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 1,40,000। तो नेट प्रॉफिट कितना है 1,40,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल इज 8,000। पार्टनर इज टू बी अलाउड कमीशन 5,000। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्रॉइंग 1,200। नेट प्रॉफिट एज पर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट विल बी। फिर 4 ऑप्शन है, तो चलिए सर फिर सॉल्व करना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट कितना बता दिया है 1,40,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 1,200। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8,000। आइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बताया है 8,000। कमीशन पार्टनर को क्या दिए हैं कमीशन कितने का 5,000। तो बोल रहा है बताओ कितना प्रॉफिट। सिंपल है, जोड़ लो 141,200, उसमें से माइनस कर दो 13,000, कितना बचेगा 1,28,200। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ, ऑप्शन ए ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 43, संगीता एंड अंकिता आर पार्टनर्स इन ए फर्म। 2 पार्टनर है संगीता और अंकिता। संगीता कैपिटल इज 70,000 एंड अंकिता कैपिटल इज 50,000। संगीता का कैपिटल 70,000 है, अंकिता का कितना है 50,000। प्रॉफिट हुआ है 60,000 का फर्म को। अंकिता शेयर इन प्रॉफिट विल बी। बोल रहा है बताओ कितना अंकिता का हिस्सा होगा। क्या क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में बताया है? नहीं।
तो इन दी एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग क्या लेते हैं, इक्वल। तो सर 60,000 में अंकिता का 30,000 होगा और संगीता का भी 30,000 होगा, क्योंकि इक्वल बटेगा। हमसे पूछा गया है कि अंकिता का प्रॉफिट कितना, हम बोले सर 60 का आधा 30,000। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर बी 30,000 कि सर इक्वल बांट दिए। एक पार्टनर का पूछा था, एक पार्टनर का 30,000। क्वेश्चन नंबर 44, एबीसी पार्टनर है, ए का कैपिटल 3 लाख, बी का कैपिटल 1 लाख, सी हैज नॉट इन्वेस्टेड एनी अमाउंट एज कैपिटल बट ही अलोन मैनेज द होल बिजनेस। सी वांट 30,000 एज सैलरी। सी पूरा काम खुद देखता है, पूरा बिजनेस का, और सी बोल रहा है भैया हमको 30,000 रुपया कम से कम एक साल का सैलरी मिलना चाहिए। फर्म अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 1,50,000। फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ है, 1,50,000। हाउ मच विल ईच पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। हर पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलेगा। क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं बोला है तो हम लोग तो यही मानेंगे कि सर ऐसा कुछ रूल तो है नहीं कि कोई पार्टनर काम करेगा तो उसको पैसा देंगे। जो सी का डिमांड है वो तो बेकार है। पार्टनर कौन है, ए, बी और सी। प्रॉफिट हुआ है 1,50,000, तो हर पार्टनर को बराबर दे दीजिए 50,000, 50,000, 50,000। ऐसा कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। सर सी जो काम कर रहा है उसको क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्रीमेंट नहीं है। एग्रीमेंट होता तो फिर एग्रीमेंट का बात मानते, और एग्रीमेंट नहीं है, इसीलिए हम लोग रूल जो पार्टनरशिप एक्ट में लिखा उसका मानेंगे। सर आपको कैसे पता कि एग्रीमेंट नहीं है, क्वेश्चन में नहीं बताया है तो फिर नहीं है। क्वेश्चन बोलेगा तभी मानते हैं किसी चीज का एग्रीमेंट है। तो इस क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है कि देयर इज सच एग्रीमेंट, तो ऐसा कोई एग्रीमेंट है ही नहीं। तो फिर जो प्रॉफिट 1,50,000 का है वो इक्वल बटेगा तीनों के बीच में। तो सर ऐसा कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 45 लिखा है द नेट प्रॉफिट ऑफ ए फर्म इज 49,500। बोल रहा है फर्म का नेट प्रॉफिट है 49,500। मैनेजर इज इंटाइटल टू ए कमीशन ऑफ 10% ऑन द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन। मैनेजर को 10% का कमीशन देना है बिफोर चार्जिंग। क्या हम लिखवाए हैं बिफोर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग? जी हां। बिफोर चार्जिंग में क्या लिखवाए थे कि सर बिफोर चार्जिंग में होता है प्रॉफिट इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100, और आफ्टर चार्जिंग में प्रॉफिट इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। यहां पे बोला है बिफोर चार्जिंग, तो मैनेजर को कमीशन कितना मिलेगा, जो प्रॉफिट है उसका रेट है 10%, तो प्रॉफिट इंटू रेट बाय 100 करना है। तो प्रॉफिट है 49,500, 10 बाय 100, तो सर 49,500 का 10 बाय 100 कर लीजिए, तो कितना आएगा 4950। दिस इज द कमीशन ऑफ मैनेजर। ऐसा कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 46, नेट प्रॉफिट है 79,800। मैनेजर इज इंटाइटल टू ए कमीशन ऑफ 5% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। लो लिख दिया आफ्टर चार्जिंग। तो सर डरने क्या बात है, प्रॉफिट दिया हुआ इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। हम बोले ओके। प्रॉफिट कितना है 79,800। रेट कितना होगा, हम बोले सर 5 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 5। सॉल्व कीजिए सर 3 और 8, 3,800 रुपीज। ऐसा कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। तो 46 भी हो गया। अगला क्वेश्चन 47 लिखा है राम एंड श्याम आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, प्रॉफिट रेशियो 3:2। बिफोर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन राम इज इंटाइटल टू 5% ऑफ कमीशन ऑफ द नेट प्रॉफिट। राम को कितना कमीशन मिलेगा, 5% नेट प्रॉफिट का। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, सर ये आफ्टर चार्जिंग वाला है। बिफोर चार्जिंग कमीशन फर्म प्रॉफिट वाज 42,000। श्याम शेयर इन प्रॉफिट विल बी। बोल रहा बताओ कितना प्रॉफिट है श्याम का, मुझे सर निकालना पड़ेगा ये। तो सबसे पहले पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बनाएंगे और तब बात करेंगे इसमें। जो जो बात लिखा है उसको लिख दो। नेट प्रॉफिट बताया है क्वेश्चन, कितने अमाउंट का, सर 42,000 का। तो 42,000 का नेट प्रॉफिट। क्या मिलना है, कमीशन। किसको मिलेगा कमीशन, राम को। तो सर राम का कमीशन 42,000 कितना मिलना है, 5%, तो 5 आफ्टर चार्जिंग लिखा है तो 100 प्लस 5। सॉल्व कीजिए इसको, कितना आएगा 2,000।
तो प्रॉफिट निकल गया जो पार्टनर को मिलेगा कितने का, 42,000 में 2,000 तो कमीशन दे दिए तो प्रॉफिट बचा 40। इसमें दो पार्टनर है, एक राम दूसरा श्याम। क्वेश्चन बोला है श्याम का प्रॉफिट बताइए, तो आओ बताएं। श्याम का हिस्सा कितना है 2/5, तो सर श्याम का प्रॉफिट आएगा 16,000। तो आंसर क्या है 16,000। खोजो ऑप्शन नंबर ए 16,000। सिंपल था ये तो, ये सब बात तो हम लोग प्रैक्टिकल में सीख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 48 लिखा है ए बी सी पार्टनर है जिनका प्रॉफिट रेशियो है 5:3:2। बिफोर बी सैलरी ऑफ ₹17,000 फर्म शेयर प्रॉफिट इज 97,000। बोल रहा है बी को सैलरी देने से पहले फर्म का प्रॉफिट कितना है 97,000। हाउ मच इन टोटल बी विल रिसीव फ्रॉम द फर्म। बोल रहा है बताओ बी को टोटल पैसा कितना मिलेगा फर्म से। हम बोले सर आइए बनाते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन फिर से। सबसे पहले नेट प्रॉफिट कितना 97,000, बी को सैलरी 17,000, टू प्रॉफिट ए बी सी 97,000 में 17 हटा दिए कितना बचा 80,000। रेशियो है 5:3:2। 40,000 ए को मिलेगा, 24,000 बी को मिलेगा, 16,000 सी को मिलेगा। क्वेश्चन पूछा है बताओ बी को टोटल कितना पैसा मिला। हम बोले सर 24,000 प्रॉफिट का, 17,000 रुपया सैलरी का, तो 17 + 24 तो बी को टोटल कितना मिला 24,000 प्रॉफिट का, 17,000 सैलरी का, सब मिला के 41,000। तो बी को मिलेगा 41। देखिए ऑप्शन नंबर डी कि डी बी को इतना पैसा मिला। चलिए पहले आप कहां तक लिखिए 48 तक, फिर आगे बढ़ेंगे। लिखो क्वेश्चन नंबर 49। एबीसी आर पार्टनर्स इन ए फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट। कोई एग्रीमेंट नहीं है। दे हैव कंट्रीब्यूटेड 50,000, 30,000, 20,000 बाय वे ऑफ कैपिटल इन द फर्म। ए बी और सी का कैपिटल बता दिया 50, 30 और 20,000। ए वॉज अनेबल टू वर्क फॉर 6 months इन ए ईयर ड्यू टू इलनेस। ए 6 महीने तक काम नहीं कर पाया जो तबियत खराब था। एट द एंड ऑफ द ईयर फर्म अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 15,000। बोल रहा है साल भर में प्रॉफिट कितना कमाया बिजनेस 15,000। बोल रहा है बताइए ए का हिस्सा कितना। क्योंकि कोई एग्रीमेंट है नहीं तो सर जो प्रॉफिट है वो बराबर बटेगा ए बी सी में। तो ए को 5,000, बी को 5,000, सी को 5,000। क्योंकि 15,000 प्रॉफिट है, इक्वल बांटना है तो 5, 5, 5। तो ए का हिस्सा कितना होगा 5,000 रुपया। ऑप्शन नंबर सी में देखिए 5,000 लिखा है। क्वेश्चन नंबर 50। इन ए पार्टनरशिप फर्म पार्टनर ए इज इंटाइटल्ड ए मंथली सैलरी ऑफ 7,500। बोल रहा है एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें पार्टनर को मंथली सैलरी मिलता है 7,500 रुपया का। एट द एंड ऑफ द ईयर फर्म अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 75,000 आफ्टर चार्जिंग ए सैलरी। बोल रहा है ए को सैलरी देने के बाद प्रॉफिट कितना बच गया है बिजनेस का 75,000। इफ मैनेजर इज इंटाइटल्ड ए कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज सैलरी, मैनेजर कमीशन विल बी। बोल रहा है मैनेजर को 10% का कमीशन मिलेगा आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो बताइए मैनेजर को कितना कमीशन मिलेगा। बोले बहुत सिंपल है, समझिएगा। प्रॉफिट आफ्टर, नाम क्या था उसका, आफ्टर सैलरी कितने रुपए का है 75,000 प्लस पार्टनर का सैलरी 7,500 रुपया पार्टनर को हर महीना देते हैं। तो एक साल में कितना दे दिए होंगे। तो ये क्या निकल गया प्रॉफिट बिफोर सैलरी। सैलरी देने से पहले बिजनेस का प्रॉफिट कितना होगा 1,65,000। अब बात करते हैं मैनेजर कमीशन पे, क्योंकि कमीशन तो मैनेजर को नेट प्रॉफिट पे देना है। तो यही है नेट प्रॉफिट 1,65,000
रेट कितना है 10%। तो सर क्योंकि लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग तो कितना लेंगे 10/100 + 10। सॉल्व कीजिए 1 और 5 15,000। तो मैनेजर को कमीशन देना होगा 15,000 रुपया का। देखो ऑप्शन नंबर डी। तो सर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 51, सीता और गीता पार्टनर हैं जो प्रॉफिट बांटते हैं 4:1 के रेशियो में। मीता वाज मैनेजर हु रिसीव द सैलरी ऑफ 4,000 पर मंथ। मीता कौन है मैनेजर, उसको 4,000 रुपया सैलरी देते हैं हर महीना। इन एडिशन टू कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ये जो उसको सैलरी देते हैं ये कमीशन के बाद, मतलब कमीशन भी देते हैं 5% का। प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 6,78,000 बिफोर चार्जिंग सैलरी। फाइंड आउट द टोटल रेम्युनरेशन ऑफ मीता। बोल रहा बताइए टोटल रेम्युनरेशन कितना मिलेगा है मीता को, मतलब मीता को कितना, मैनेजर जो मैनेजर है उसको कितना पैसा हम लोग देते हैं। बोले चलिए निकाला जाए, इसको मिटा दिया जाए। सबसे पहले प्रॉफिट कितना है बिजनेस में, क्योंकि कमीशन तो प्रॉफिट पे देते हैं। तो प्रॉफिट है सर बिजनेस के अंदर 6,78,000। बोले ओके। इस प्रॉफिट में से तो पहले क्या मिलता है मीता को सैलरी, जो कि है 4,000 रुपया हर महीना, तो 48,000। सैलरी देने के बाद प्रॉफिट कितना बचेगा 6,30,000। इस पे क्या देना है कमीशन, तो मीता का कमीशन निकाल लो 6,30,000 पे कितना देते हैं 5% आफ्टर चार्जिंग। तो सर 100 + 5 लगेगा। सॉल्व कीजिए 30,000। तो टोटल कितना देते हैं 48 का सैलरी 30 का कमीशन, तो टोटल रेमुनरेशन 48,000 का सैलरी 30,000 का कमीशन, सब मिला के 78,000 मीता को मिलता है। खोजिए ऑप्शन नंबर ए 78,000। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। बोल रहा बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। नंबर 1, फिक्स कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस। बोल रहा है फिक्स कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा। हम बोले नहीं ऐसा, सॉरी हाँ, फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल हमेशा क्रेडिट ही होता है। करेंट अकाउंट कैन हैव पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस। बिल्कुल आप देखते भी थे कि हाँ सर करेंट अकाउंट जब बनाते थे बीडी क्रेडिट में भी हो सकता था और बैलेंस बीडी डेबिट में भी हो सकता था। बोले बिल्कुल बीडीसीडी कहीं भी हो सकता था। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कैन हैव पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस। ट्रू। अगर फ्लैक्चुएटिंग मेथड हो तो फ्लैक्चुएटिंग के अंदर सिर्फ एक ही अकाउंट बनता था पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो उसका बैलेंस पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में से कोई भी हो सकता है। मतलब बैलेंस जो है वो क्रेडिट साइड भी हो सकता है या फिर वो डेबिट साइड भी हो सकता है, लेकिन फिक्स्ड मेथड के अंदर कैपिटल का बैलेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कभी नहीं होता है। और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। सर ऑल ऑफ दी अबव सारे स्टेटमेंट सही हैं। क्वेश्चन नंबर 53, विच अकाउंट आर ओपन व्हेन कैपिटल आर फिक्स। बोल रहा है जब कैपिटल फिक्स रहता है तो कौन सा अकाउंट खुलता है। सर एक कैपिटल अकाउंट, एक करेंट अकाउंट, दो अकाउंट खुलता है। पहला ओनली कैपिटल अकाउंट गलत, ओनली करेंट अकाउंट गलत, कैपिटल एज वेल एज करेंट अकाउंट सही। ऑप्शन सी कि दोनों ही बनते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 54, विच अकाउंट आर ओपन व्हेन कैपिटल आर फ्लैक्चुएटिंग। कैपिटल जब फ्लैक्चुएट करता है तो कौन सा अकाउंट बनता है, सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ऑप्शन ए ओनली कैपिटल अकाउंट सही जवाब, ओनली कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट नहीं बनता है फ्लैक्चुएटिंग मेथड के अंदर। क्वेश्चन नंबर 55, बैलेंस ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट आर। बोल रहा है जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ऑफ पार्टनर करेंट अकाउंट आर। बोल रहा है करेंट अकाउंट जो पार्टनर का करेंट अकाउंट होता है उसका बैलेंस कैसा होता है। हम बोले सर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में से कोई भी हो सकता है। पहला डेबिट बैलेंस, हम बोले जरूरी नहीं है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। ऑप्शन बी क्रेडिट बैलेंस, हम बोले नहीं डेबिट भी हो सकता है। ऑप्शन सी डेबिट और क्रेडिट दोनों में से कोई भी हो सकता है। ऑप्शन सी करेक्ट जवाब कि सर करेंट अकाउंट का
करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट साइड भी हो सकता है और क्रेडिट साइड भी हो सकता है, और हम लोग कई सारे क्वेश्चन में देखे भी हैं ऐसा। चलिए पहले यहां तक लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 56, विच आइटम इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर करेंट अकाउंट। बोल रहा है जो पार्टनर करेंट अकाउंट है उसके क्रेडिट साइड में कौन से आइटम रिकॉर्ड होते हैं। ऑप्शन ए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, हाँ ये तो होता है। सैलरी ऑफ पार्टनर, ऑप्शन बी ये भी होता है। ऑप्शन सी शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये भी होता है। और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। बोल रहा है जितना आइटम है सब होता है, बोले तीनों होता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 57, इफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड। बोल रहा है अगर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड हो, सैलरी पेएबल टू पार्टनर विल बी रिकॉर्डेड टू। बोल रहा है जो पार्टनर को सैलरी देना है वो कहां रिकॉर्ड होगा, पार्टनर के करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो ऑप्शन ए डेबिट साइड ऑफ पार्टनर करेंट अकाउंट, गलत जवाब। ऑप्शन बी डेबिट साइड ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट, गलत जवाब। ऑप्शन सी क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर करेंट अकाउंट, सही। तो सर ऑप्शन सी करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। क्वेश्चन नंबर 58, इफ द पार्टनर कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी रिकॉर्डेड। बोल रहा है अगर पार्टनर का कैपिटल फिक्स्ड हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां रिकॉर्ड होगा, पार्टनर करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ऑप्शन ए ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ करेंट अकाउंट। तो सर ऑप्शन ए यही जवाब है, बाकी सारा ऑप्शन पढ़ के फायदा नहीं क्योंकि वो एक ही जगह रिकॉर्ड ही होता है। क्वेश्चन नंबर 59, इफ द पार्टनर कैपिटल अकाउंट आर फ्लैक्चुएटिंग, इन दैट केस फॉलोइंग आइटम्स विल बी रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। बोल रहा है अगर पार्टनर का कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग है तो इनमें से कौन सा आइटम पार्टनर के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है। पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जी होता है रिकॉर्ड। सैलरी ये भी होता है। कमीशन टू पार्टनर ये भी क्रेडिट में रिकॉर्ड होता है। और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव, ये सब सभी रिकॉर्ड होते हैं। 59 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 60, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल विल बी डेबिटेड टू। बोल रहा है पार्टनर कैपिटल में इंटरेस्ट कहां डेबिट होता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल विल बी डेबिटेड टू। हम बोले सर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहां रिकॉर्ड होता है, डेबिट साइड में। तो ऑप्शन ए पीएल अकाउंट, नहीं। ऑप्शन बी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में इंटरेस्ट होता है। तो सर ऑप्शन बी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल कहां पे डेबिट होता है, पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में। वही तो लिखते थे हम लोग सर, डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 61 नंबर क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल विल बी क्रेडिटेड टू। बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल क्रेडिट कहां होता है। हम बोले सर अगर फ्लैक्चुएटिंग मेथड रहा तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, और फिक्स्ड मेथड रहा तो पार्टनर करेंट अकाउंट में। ऑप्शन ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, नहीं क्रेडिट तो नहीं होता है। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं, वहां तो डेबिट होता है। इंटरेस्ट अकाउंट में नहीं। और क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सर ऑप्शन नंबर डी पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 62, फ्रॉम द फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज। बोल रहा है फॉर द फर्म, फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है। बोले सर एक तरह का इनकम है, क्योंकि फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मिलता है पार्टनर से, लेना रहता है तो वो इनकम है। ऑप्शन ए कैपिटल पेमेंट, गलत। ऑप्शन बी एक्सपेंस, तो कतई ना है। ऑप्शन सी कैपिटल रिसिप्ट, नहीं। ऑप्शन डी इनकम, तो इनकम। क्वेश्चन नंबर 63, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्रॉइंग विल बी डेबिटेड टू। बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्रॉइंग कहां डेबिट होता है। हम बोले सर फिक्स्ड मेथड रहा तो पार्टनर करेंट अकाउंट में, और अगर फ्लैक्चुएटिंग मेथड रहा तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। आइए ऑप्शन पढ़े। पीएल अकाउंट, नहीं वहां तो होता ही नहीं है। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बिल्कुल नहीं। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट में आता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्रॉइंग। पार्टनर करेंट अकाउंट, हम बोले हाँ ये है। और ऑप्शन डी इंटरेस्ट अकाउंट, नहीं। तो ऑप्शन सी। तो ये हम लोग आज कहां तक बना लिए, 63 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। हम फिर से याद दिलाएं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल में टोटल क्लास 12 का सिलेबस एक क्वेश्चन डीके गोयल के बुक से मिलेगा। आप चाहो तो आप मेरे चैनल पे जाओ, वहां पे प्लेलिस्ट का फोल्डर होगा, प्लेलिस्ट में जाकर के स्क्रॉल करो, क्लास 12 का सेक्शन दिखेगा,
और वहां पे आपको एक चैप्टर करके मिलेगा, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर, उसके बाद शेयर्स, उसके बाद अकाउंटिंग रेशियो, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। जो हम लोग का टर्म 1 का सिलेबस है वो आपको अप टू डेट वहां मिल जाएगा। इसके बाद जैसे ही हम लोग अपना मल्टीपल चॉइस खत्म करेंगे, उसके बाद हम लोग बाकी बचा हुआ चैप्टर भी वहां पे सॉल्व करके अपलोड कर देंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत मदद मिलेगा फ्यूचर में। थैंक यू, बाय बाय।